राजमहल में चोर। हिंदी कहानी। राजमहल में सिर्फ अब रानी का ही राज चलता था। राजा अब नहीं रहे थे, रानी को ही सब कुछ करना था। प्रजा रानी से बहुत खुश थी क्योंकि वह सबका ध्यान रखती थी, सबकी समस्या को हमेशा दूर करती थी। इसलिए प्रजा को रानी की चिंता थी क्योंकि रानी यह सब अकेले ही करती थी। मगर सेनापति यह नहीं चाहता था कि रानी सब कुछ देखे, इसलिए सेनापति राजमहल में रखे हुए सभी हीरे मोती ले जाना चाहता था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकता था। उसे परेशानी होती थी। वह एक योजना बना रहा था, मगर उस योजना को पूरा करना उसे मुश्किल होता था। लेकिन वह लगातार कोशिश कर रहा था। रानी के कोई संतान नहीं थी। कुछ समय पहले बात है, रानी और राजा शिकार खेलने गए थे। उसी वक्त जंगल में उनका लड़का, जो कि छोटा था, कहीं खो गया था। उसके बाद वह राजकुमार उन्हें नहीं मिल रहा था। वह राजकुमार को आसानी से पहचान सकते हैं क्योंकि उसके हाथ पर एक चिन्ह बना हुआ था जिससे उसकी पहचान कराई जा सकती है। उस राजकुमार की राह आज भी रानी देख रही थी, मगर वह कब वापस आएगा यह पता नहीं। पता थी सेनापति यह सब कुछ जानता था। अगर वह किसी नकली राजकुमार को वहां पर लाता तो ऐसा हो सकता था जिससे वह जगह पर वह सभी काम कर सकता था, मगर उसी चीन का लड़का मिलना मुश्किल था। इसलिए वह योजना बना रहा था कि जिससे वह सभी हीरे मोती को वहां से ले जा सकता था। वह यह सब सोच ही रहा था, तभी एक आदमी सेनापति के पास आया था। वह कहने लगा कि आपकी इच्छा पूरी हो सकती है, हमें एक आदमी मिला है जो यह काम कर सकता है। मगर सेनापति ने कहा कि हम वह निशान नकली भी बना सकते हैं, मगर यह सही नहीं होगा क्योंकि वह निशान उस समय ऐसा बनाया जाता था कि आज ऐसा नहीं बन पाएगा। यह कोई सही इंक से किया जाता, इसलिए हमें यह समस्या है कि वह सही इंक कहाँ से लाए जाए। अब वह इंक नहीं मिलती है क्योंकि उसे बनाने में बहुत समस्या होती है। यह समस्या सेनापति के सामने आ रही थी, लेकिन उस आदमी ने यह समस्या कम कर दी क्योंकि उसकी ने कहा कि आपका काम आसानी से हो सकता है। सेनापति ने कहा कैसे पूरा होगा। उस आदमी ने बताया कि हमें एक बंजारा मिला है, उसका एक लड़का है जिस पर आप जैसा निशान खोज रहे हैं वह उसी जगह पर बना हुआ है। अगर आप चाहे तो देख सकते हैं, वह लड़का हमारे काम आ सकता है या नहीं। सेनापति ने कहा ठीक है, ऐसा हो सकता है। अगर वह हमारे काम आता है तो हम यह काम हो जाएगा। सेनापति ने कहा कि हमें उससे मिलना चाहिए। तभी सेनापति मिलने चला गया। जब सेनापति उस बंजारे के पास गया तो कहने लगा कि आपने लड़के को यह पर बुलाया। बंजारे ने कहा कि मेरे बेटे से क्या काम है। सेनापति बोला कि मुझे आपके लड़के से वह काम है, अगर वह काम पूरा हो गया तो सभी के पास बहुत सारा धन हो जाएगा। बंजारे ने कहा कि यह कैसा काम है, मुझे भी बताओ। सभी सेनापति ने कहा कि पहले तुम लड़के को बुलाओ, तभी यह काम हो जाएगा। यह काम वही लड़का कर सकता है। लड़का आ गया। लड़का जब आया तो कहने लगा कि आपने बुलाया है। सेनापति ने लड़के को हाथ देखा तो उसने यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि वह निशान बिल्कुल वहीं पर था और वैसा ही था। सेनापति ने कहा यह निशान कहाँ से आया था। बंजारे ने कहा कि पता नहीं कैसे आया होगा। सेनापति ने पूछा कि पहले नहीं था और बाद में आ गया था, यह कैसे हो गया था। बंजारे ने कहा कि हो सकता है किसी उत्सव में यह निशान बनवाया होगा। सेनापति को यह यकीन हो गया था कि यह लड़का राजकुमार नहीं था। सेनापति ने लड़के से कहा तुम मुझे यहाँ पर आकर मिलना, मुझे सभी बातें यहाँ पर बतानी होगी। यह जगह तुम्हें आसानी से मिल जाएगी, तुम्हें इस जगह पर आना होगा, तभी तुम्हें पता चलेगा कि क्या करना है। उसके बाद सेनापति वहाँ से चला गया। सेनापति ने वहाँ पर कुछ भी नहीं कहा। तभी बंजारे की पत्नी बाहर आकर कहती है कि तुमने यह झूठ क्यों बोला था, हमारे लड़के पर यह निशान तो बचपन से है, तुमने उन्हें यह झूठ क्यों कहा था। बंजारा बोला को मुझे लगता है कि बात कुछ और है। यह बात जब तक पता नहीं होगी तब तक कुछ भी बताना ठीक नहीं होगा। यह हमारे लड़के से क्या काम करवाना चाहता है, यह बात पहले पता करनी होगी, तभी आगे की बात समझ में आ सकती है। अगले दिन लड़का सेनापति से मिलने गया था। लड़का जब पहुंचा तो सेनापति ने कहा कि तुम्हें एक काम करना होगा, तुम्हें राजमहल में जाना होगा, उसके बाद तुम्हें रानी का बेटा बनना होगा। जब रानी विश्वास हो जाएगा कि तुम उसके बेटे हो तो तुम्हें सभी तिजोरी के चाबी मिल जाएगी, यानी तुम राजकुमार बन जाओगे। उसके बाद सारा धन हमारे पास लाना होगा। जब तुम सारा धन लेकर आओगे तो तुम्हें उसमें से बहुत सा हिस्सा मिल जाएगा। उसके बाद तुम यहाँ से चले जाना, कोई भी तुम्हें नहीं जान पाएगा। कुछ समय बाद सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें धन भी बहुत मिलेगा और जीवन में तुम्हें परेशानी भी नहीं उठानी होगी। अगर तुम यह सब मंजूर है तो हमें बता दे, हम जल्दी ही सब कुछ करेंगे। लड़के ने कहा कि मैं यह सब आपको कल बता दूंगा।
क्योंकि इसमें बाबा की मंजूरी भी है, तभी मैं काम कर सकता हूँ। सेनापति ने कहा कि जल्दी ही जवाब देना, इससे अच्छा मौका नहीं मिल पाएगा। लड़का घर जाता है और अपने बाबा से बात करता है। बाबा कहते हैं कि सेनापति तुमसे गलत काम करवा रहा चाहता है। आज वह समय आ गया है जिसके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। लड़के ने पूछा कि क्या बात है। जब सेनापति घर आया था तो मुझे उस पर शक था कि वह हमारे यहाँ क्यों आ गया। जब तुम्हें यह बताई तो मुझे समझ में आ गई कि वह यह सब क्या चाहता है। पहले मैं यह बात नहीं जानता था, मगर अब पता चल गया कि तुम किसके बेटे हो। लड़के को भी इस बारे में पता नहीं था, क्योंकि वह तो बाबा को ही अपना पिता मानता था। बाबा ने बताया कि तुम हमारे बेटे नहीं हो। तुम हमें जंगल में बेहोश पड़े मिले थे जब हम जंगल की लकड़ियाँ काटने गए थे। हमने देखा कि तुम बेहोश हुए, मगर तुम आए थे तो यह बात पता नहीं था। तुम छोटे थे इसलिए तुम्हें हम दोनों अपने साथ ले आए थे। यह निशान तुम्हारे बचपन से ही था। पहले तो हमें भी यह पता नहीं था कि हम तुम्हें कहाँ ले जाए, क्योंकि कोई भी नहीं जानता था कि तुम किसके बेटे हो। कुछ दिन पहले एक सिपाही आया था, वह सभी के हाथ को देख रहा था। जो भी लड़का होता था सभी को दाएं हाथ को देखता था, चला जाता था। मगर एक दिन वह तुम्हारे हाथ भी देख कर गया था। यह बात तुम्हें पता थी, मगर ऐसा क्यों हो रहा था यह पता नहीं था। जब सेनापति यहाँ पर आया तो पता चला कि यह सब बात क्या है। आज मुझे पता चल गया है कि तुम रानी के बेटे हो। रानी ही तुम्हारी माता है, मगर यह बात वह सेनापति नहीं जानता है। वह सिर्फ यही जानता है कि तुमसे यह काम किया जाए। वह तुमसे राजमहल में रखे हीरे मोती लाना चाहता है, जिससे वह राजमहल को हर तरह से खाली कर सकता है। मगर तुम्हें ऐसा नहीं करना है। वह तुम्हें रानी का बेटा बनाकर ले जाना चाहता है, जिससे तुम काम किया जाए। और मगर तुम सच नहीं रानी के बेटे हो, तुम्हें ऐसा काम नहीं करना है। यह बात तुम जानते हो। लड़के कहने लगा कि आपकी यह बात सही है, मगर ऐसा नहीं चाहता हूँ। अगर हम रानी के यह सब बता देंगे तो सब ठीक हो जाएगा। मगर बाबा ने कहा कि अगर ऐसा ही होता तो सेनापति का योजना तो पूरी नहीं होगी, मगर रानी को कहता हो सकता है। इसलिए मैं ऐसा ही नहीं करना, तो तुम्हें सोचकर आगे बढ़ना होगा। जब सेनापति तुम्हें साथ में ले जाएगा तो तुम्हें उनके साथ जाना होगा। उसके बाद तुम्हें ऐसा दिखाना होगा कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। हम दोनों बाद में रानी से मिलने जाएंगे। उसके बाद तुम्हारी बचपन की सभी चीज़ें रानी को दिखा देंगे, जिससे रानी यकीन हो जाएगा। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि सेनापति तुम्हें झूठा ठहरा सकता है। इसलिए हमें बड़ी सावधानी से काम करना होगा, तभी हम सही तरीके से यह काम पूरा कर पाएंगे। लड़का अब पूरी बात को समझ चुका था। लड़का सेनापति के पास गया और कहने लगा कि मैं आपके काम के लिए तैयार हूँ। सेनापति खुश हो जाता है, क्योंकि अब उसका पूरा सपना हो गया था होता है। वो रानी के पास जाता है और लड़के के सभी साथ ले जाता है। रानी को सेनापति कहता है कि हमें राजकुमार मिल गए हैं। लड़का सामने आता है और सड़क की उसकी निशान देखती है, कहती है यह मेरा लड़का है। रानी खुश हो जाती है। रानी कहती है कि कल हम इस खुशी में एक ऐलान करवा देंगे। जब कल होती है तो सभी लोग को बुलाया जाता है। रानी कहती है यह मेरा बेटा है, यह आपका राजकुमार है। सभी लोग खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें राजकुमार मिल जाता है। उस दिन सब कुछ अच्छा होता है। वह लड़का राजकुमार बन जाता है। उसके बाद सभी राजमहल की जिम्मेदारी राजकुमार को मिल जाती है। जब ऐसा होता है तो सेनापति राजकुमार से मिलता है और कहता है कि आज सभी हीरे मोती मुझे मिल जाने चाहिए। राजकुमार कहता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। सेनापति कहता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हें पकड़ लिया जाएगा, क्योंकि तुम यहाँ पर रानी के झूठे बेटे बनकर आए हो। और उधर रानी से बंजारे मिलते हैं और राजकुमार की बचपन की सभी वस्तुएं देते हैं। तो पता चल जाता है कि ये सभी वस्तुएं मेरे बेटे की हैं और वही मेरा बेटा भी है। बंजारे कहते हैं कि सेनापति उसे नकली बेटा बनाकर लाया है, जिससे वह यहाँ की सारा धन चुरा सके और हमारे पास आया था। यह योजना उसके हमारी बताई थी, इसलिए आपको खतरा हो सकता है। आपको जल्दी ही कुछ करना होगा, नहीं तो राजकुमार पर भी खतरा हो सकता है। रानी पूरी बात को समझ जाती है और सैनिक को बुलाती है। सैनिक आता है और सेनापति को पकड़ लिया जाता है। उसके बारे में यह सब कुछ पता चला जाता है कि रानी कहती है कि तुम मेरे बेटे से यह काम करवाना चाहते थे। तुम्हें राज्य में रहने की इजाज़त नहीं है, तुम्हें यहाँ से दूर भेजा जाएगा। लड़का आता है और कहता है कि मुझे पता नहीं था कि मैं आपका बेटा हूँ। लड़का अपने बाबा के लिए भी सभी सुविधा चाहता था। रानी ने उन्हें भी अपने साथ ही रख लिया था, क्योंकि उन्होंने रानी के बेटे को काफ़ी समय तक पाला था। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।